देखिए, आज 29 फरवरी है और आज आपका सक्षमता परीक्षा था। और सक्षमता परीक्षा जो है ख़त्म हो चुका है। और सक्षमता परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी जो प्रश्न है आपको ओरिजिनल प्रश्न जो है हम आज के इस वीडियो में कराने वाले हैं। कैसा पेपर आया, कहाँ से आ रहा है। 26 तारीख से ही परीक्षा स्टार्ट है। तो देखिए, धीरे धीरे जो है एग्ज़ाम का लेवल और जो है बढ़ते जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सारा क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। महात्मा गांधी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। लगभग 80 से 90 क्वेश्चन जो है हमारे पास आया हुआ है। और सभी क्वेश्चन का आंसर एक एक करके हम बताने वाले हैं। इसके पहले यहाँ देखिएगा, आप सभी का ये लगातार प्रश्न आ रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि सर उर्दू का भी प्रश्न बताएं। तो देखिए, हम उर्दू नहीं जानते हैं, इसलिए उर्दू का प्रश्न आपको हम नहीं बता सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि सर आप बहुत अच्छा क्लास करवाते हैं। यहाँ देखिएगा, बहुत सारे टीचर जो है नियोजित शिक्षक हैं जिनका कमेंट आया है। एमडी वजीद लिखते हैं कि प्लीज़ 6 से 8 का सक्षमता परीक्षा वाला प्रश्न उत्तर भी देंगे सर जी। तो बिल्कुल आपको कराने वाले हैं। 9 से 10 का सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन डिस्कस होगा। देख लीजिए, सभी जो है आप लोगों ने इतना प्यार दिया है। और उर्दू कैटेगरी के टीचर के लिए उर्दू ऑप्शन था या नहीं, तो बिल्कुल था। जो लोग हिंदी के थे उनके लिए हिंदी का ऑप्शन था, जो लोग उर्दू लिए थे उनके लिए उर्दू का ऑप्शन था। समझे कि नहीं। तो ये सभी जो क्वेश्चन हैं आप सभी को कराने वाले हैं। और आप सभी का इतना प्यार जो है इस चैनल के ऊपर, तो आप सभी का दिल से आभार है। और जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनको मैं जो है सभी क्वेश्चन जो सक्षमता परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वो लगातार हम एनालिसिस करवा रहे हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं एक एक क्वेश्चन की कौन कौन से क्वेश्चन जो है सक्षमता परीक्षा में पूछे गए थे। उसके बाद जो है आगे हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आज सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। ये आज का क्वेश्चन है, सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। अगर आप सक्षमता परीक्षा दिए होंगे तो आपको मालूम होगा। और जिनका भी आने वाले दिनों में सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम है वो लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से करेंगे। और महात्मा गांधी से संबंधित हर शिफ्ट में हर दिन कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले दिन पूछा गया था महात्मा गांधी से, दूसरे दिन भी पूछा गया था और आज भी महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है आज का सक्षमता परीक्षा में कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो 12 मार्च 1930 को। ए बी सी डी ऑप्शन जिसमें भी 12 मार्च 1930 था, अगर उस ऑप्शन को टिक किए हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी, तो 12 मार्च 1930 को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। ये सक्षमता परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो 1906 में किया गया था। अगर केवल 1906 था तो 1906 सही जवाब हो जाता। अगर ढाका आंसर में था तो ढाका सही हो जाता। अगर दोनों था तो ABCD में से जो भी ऑप्शन था वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता है। और देखिए, जितने भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं जिनको सक्षमता परीक्षा देनी है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सभी शिक्षक साथी का चैनल है, ये सभी शिक्षकों की आवाज़ है। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बटन दिखाई देगा सब्सक्राइब का। देखते हैं 20-20 हज़ार लोग, 30-30 हज़ार जो शिक्षक है वो वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है। आपके लिए हम दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। हर क्वेश्चन वो करा रहे हैं जो सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने भी शिक्षक साथी हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। नीचे देखिएगा लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वायसराय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता था। चार्ल्स मेटकॉफ जो था ये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहलाता था। अब कुछ देखिए साइंस के भी प्रश्न पूछे गए थे। ये साइंस के प्रश्न हमारे पास बाद में आए हैं, पहले जीके वाले प्रश्न आए थे। देखिए, ध्वनि की तीव्रता आप मापने वाले यंत्र क्या कहलाते हैं। ध्वनि की तीव्रता, तो देखिए ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र डेसिबल जो है, डेसिबल ऑप्शन में नहीं था।
आप लोगों का कमेंट भी आया था कि डेसिबल सर ऑप्शन में नहीं था, तो देखिए डेसिबल नहीं था तो ऑडियोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को ऑडियोमीटर कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में था तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपके साइंस क्लास से लिया गया है, साइंस के क्वेश्चन है, छठा सातवां में ये क्वेश्चन पढ़ना है। अगर आप टीचर हैं पढ़ाते होंगे तो आपको मालूम होगा कि दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा होता है। तो जीवाणु के द्वारा आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है। तो ये देखिए 8 क्लास में इसको पढ़ना है, 8वीं के साइंस में इसको आपको पढ़ना है, स्पेक्ट्रम। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब बैगनी हो जाता। ये देखिएगा तो सर्वाधिक विचलन कौन सी रंग होती है, तो बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या क्या होता है। ये भी क्वेश्चन सक्षमता परीक्षा में पूछा गया है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है, तो फ्रियोन होता है। फ्रियोन गैस जो है प्रशीतक के रूप में कार्य करता है रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट देखिए, दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है। ये आपकी 5वीं क्लास में ही पढ़ना है, 5वीं के साइंस बुक में आपको पढ़ना है कि दूध से दही बनाने में कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक और साइंस से पूछा गया था कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है। तो देखिए अगर आपका किडनी सही से काम नहीं कर पाता है तो डायलिसिस की प्रक्रिया जो है किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है। ये तीसरी चौथी के साइंस के पर्यावरण और हम जो किताब है उसमें पढ़ना है, तो इसका पूरा मस्तिष्क सेरेब्रम हो जाता। देखिए किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ। और एक और बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी से तो पूछा ही जा रहा है, उसके साथ साथ आपका बिहार जीके से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सक्षमता परीक्षा के जो भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस टॉपिक पर ध्यान देंगे। और अभी तक आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि डेली जो भी क्वेश्चन आपके सक्षमता परीक्षा में पूछा जाए वो सभी आप देख सकें। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था, तो 1936 में हुआ था। झारखंड कब अलग हुआ ये भी याद रखिएगा, और उड़ीसा जो है 1936 में अलग हुआ। आगे देखिए, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है। विश्व इतिहास की झलक की रचयिता कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था, तो कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को पहली बार जन गण मन गाया गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया, तो जेम्स हिकी ने किया। जेम्स हिकी ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया, तो 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव जो था उसे मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो ये जो था हैदराबाद था। हैदराबाद या तेलंगाना का राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है, ये साइंस का क्वेश्चन है, तो ये साइट्रिक एसिड होता है। नींबू हो गया, ये सभी जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था। ये जीके के क्वेश्चन में पूछा गया था, जीके वाले सेक्शन में। और अगर आप सक्षमता परीक्षा आज के दिए होंगे तो आपको याद होगा। अब आपका एग्जाम नहीं था, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो जो लोग सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनसे पूछ लीजिए कि ये पूछे गए थे कि नहीं पूछे गए थे। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार का। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया, तो 1950 में ही भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि रॉलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, तो 1919 में लागू किया गया था। रॉलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, 1919 में। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, तो अपने घोड़े को कहते थे। तो अभी तक जितने प्रश्न हमारे पास आए हुए थे सभी प्रश्न जो है हमने आपको करवाया। धीरे धीरे क्वेश्चन आ रहा है, जितने भी शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए हैं उनसे हमारी बातें हो रही है। अब सबसे तो बात नहीं हो सकती, जिनका नंबर था उनसे मैंने बात किया और उन्होंने जो क्वेश्चन बताया वही क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर आए हैं, समझे कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन जो थे
आज के शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पूछा गया था। और उम्मीद है कि आने वाले दिन में अगर आपका एग्ज़ाम होगा तो आप हमारे जो नंबर है टेलीग्राम पर आप हमें ज़रूर बताइएगा आपके शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन पूछे गए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जितने भी शिक्षक साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आप यहाँ देखिएगा तो आप लोग का तरह तरह का कमेंट आता है कि सर उर्दू का करवाइए क्वेश्चन, 6 से 8 का सक्षमता परीक्षा वाला प्रश्न बताइए। कोई कहता है कि संस्कृत का प्रश्न बताइए। तो देखिए ये सभी जो क्वेश्चन अभी हमने करवाए मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझे कि नहीं, स्मृति पर आधारित है। क्योंकि क्वेश्चन इतना तेज़ी से भागता है कंप्यूटर में कि जो परीक्षा देने वाले होते हैं वो याद नहीं कर पाते हैं। वहाँ परीक्षा देने गए हैं ना, तो जिनको भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद रहता है उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो बताते हैं, फिर उसका आंसर की तैयार किया जाता है और तब आपके समक्ष लाया जाता है। तो ये सब करने की प्रक्रिया जो है बहुत मेहनत वाली प्रक्रिया आप जानते होंगे। तो आप जितने भी शिक्षक साथी हैं, शिक्षक गण हैं, जितने भी हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो बटन है उसको दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट एनालिसिस लेकर सक्षमता परीक्षा की। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।